परम श्रद्धेय स्वामी जी, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ केरला, मंच पर विराजमान वो सभी परम श्रद्धेय विभूतियां जिनसे मिलने के लिए हमारे जैसे व्यक्ति को नॉर्मली तो कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, उनके चरण स्पर्श करने के लिए भी कई कई दिन लग जाते हैं। लेकिन आज स्वामी जी की कृपा से एक महाकुंभ की तरह उन सब का साक्षात दर्शन हमको यहाँ हो रहा है। मंच पर उपस्थित सभी परम श्रद्धेय विभूतियां, हॉल में बैठे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको मेरा पर्सनल और मेदांता अस्पताल की तरफ से और खासकर से डॉक्टर नरेश त्रिहान की तरफ से बहुत बहुत सादर नमस्कार, सादर नमन और स्वामी जी के चरणों में इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब की तरफ से सादर नमन एवं वंदन। जैसा कि आपने सुना, स्वामी जी का जीवन पूरी तरह से दान दान और दान पर ही आधारित है। हर तरह के दान उन्होंने किए हैं। एक और दान के लिए उन्होंने हमसे कहा था कि एक और दान है जिसके बारे में आप आकर के इस अवसर पे लोगों से बात करें, और वो है अंग दान। और अगले चंद मिनटों मैं बहुत तेजी से आपको इसके बारे में कुछ बातें बता दूंगा। हम अक्सर सुनते हैं कि ये दान वो दान, लेकिन ये अंग दान सबसे बड़ा, सबसे महादान होता है। तो सबसे पहली चीज तो अंगदान की जरूरत किसको होती है? हमारे शरीर में जो भी अंग हैं अगर वो खराब हो जाते हैं तो और उसका कोई इलाज नहीं होता तो उनको बदलना, उनको किसी दूसरे मनुष्य से अंग को लगा देना ही एकमात्र तरीका होता है, और उस सूरत में उस व्यक्ति को अंग की जरूरत होती है। ह्यूमन अंग, हम लोगों के मनुष्यों के अंग किसी दुकान पे, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकते। वह केवल एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जा सकते हैं, और इसीलिए अंग दान की जरूरत होती है कि एक व्यक्ति अगर अंग दान करेगा तो उससे दूसरे को मिलेगा। अक्सर यह पूछा जाता है कि कौन अंगदान कर सकता है। अंगदान मूलतः दो रूप के होते हैं। एक जीवित व्यक्ति जो कि किसी रिश्तेदार होता है, किसी रोगी का रिश्तेदार, आपने सुना होगा उसने किडनी दी, उसने लिवर दिया, इस तरह के अंग दान किए जाते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वो मृत्यु के बाद भी अंग दान कर सकता है। और यह एक ऐसा एरिया है जिसमें अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है, जिससे लाखों लोगों को जीवन दान मिल सकता है। जो व्यक्ति डेड हो गया है लेकिन उसका हार्ट अभी बीट कर रहा है, या हार्ट भी डेड हो गया है, ये दोनों ही तरह के व्यक्ति अंगदान कर सकते हैं। अंगदान एक व्यक्ति करता है लेकिन उससे अनेकों लोगों को जीवन मिलता है। अक्सर पूछा जाता है हम कौन कौन से अंगदान कर सकते हैं। हम अपना हृदय, एक हृदय, दो फेफड़े, एक लिवर यानी कि जिगर, दो किडनीज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, आंखें, बोन्स, ज्वाइंट्स, बहुत स्किन, एक व्यक्ति से कम 8 लोगों को जीवन मिल सकता है। एक व्यक्ति का दान और 8 लोगों को जीवन दान। तो सोचिए, इसी वजह से इसको महादान के रूप में कहा गया है। भूदान, गौदान, धन दान, श्रम दान, किसी भी अन्य दान से बड़ा है महादान। इसीलिए इसको हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी अगर आप देखें, हम सब हर कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना जी के रूप में करते हैं। तो गणेश जी तो अंग प्रत्यारोपण के सबसे बड़े प्रूफ हैं, जिसमें एक एलिफेंट का सर एक ह्यूमन बॉडी में लगा गया था। इतिहास में अगर हम देखें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ये सबसे पुराना आधार है। इसी तरह से हमारे महर्षि दधीची हुए थे जिन्होंने अपने शरीर को दान किया इंद्र देवता को, कि उनकी अस्थियों को यूज करके वो वज्र बना सके जिससे वो असुरों का नाश कर सकें। तो हमारे धर्म में, धार्मिक ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं
जहां अंग दान को प्रमोट किया गया है। लेकिन आज की तारीख में इसके बारे में लोगों में गलत धारणा है कि अरे अगर हमने अंग दे दिए तो हमारा शरीर विकसित हो जाएगा, हमारी आत्मा यहीं घूमती रहेगी। तो उसके बारे में यह कहना है, एक अंग्रेजी में है, प्लीज डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, हेवन नोज दैट मेनी पीपल नीड इट देयर। कृपया अपने अंगों को मृत्यु के बाद आप ऊपर लेके मत जाइए, उसको यहाँ अपने दूसरे लोगों के लिए छोड़ जाइए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने अंग छोड़ने का फैसला करता है तो 8 लोगों को वो जीवन दान देता है। जीवन देना केवल ईश्वर के हाथ में है, लेकिन 8 रोगियों को जीवन दान देना ये हमारे हाथ में है। और आज स्वामी जी के इस खास उपलक्ष्य पर मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि इसके बारे में हमारे समाज में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग डरते हैं, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। हम बात करते हैं तो लोग उसको करते हैं। तो कृपया जैसे कि वृक्ष के बारे में आप फैलाएंगे, यह भी आज एक यहां से मैसेज लेके जाइए कि अंगदान एक महादान है। अगर एक व्यक्ति अपना अंग दान करता है तो वो 8 लोगों को जीवन दान देता है। इतना सब मैसेज अगर आप सब लोगों में स्प्रेड करेंगे तो वो लाखों लोग जो अंग ना मिल पाने की वजह से समय से पहले मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, उन ऐसे लाखों लोगों को जीवन दान मिल पाएगा। इसी विनती, इसी निवेदन के साथ मैं मेदांता अस्पताल की तरफ से पुनः परम पूज्य स्वामी जी को उनके इस पावन दिवन पर उनके चरण में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ।